अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वन लाइव में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और मुस्लिम ममालिक और डोनाल्ड ट्रंप को क्या मुस्लिम वाकई पसंद करते हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट बीबीसी के हवाले से आपके सामने पेश की जाएगी कि क्या मुसलमान और मुस्लिम ममालिक वाकई डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिकी सदारत इंतखाब के फातेह डोनाल्ड ट्रंप ने मुतादिद मौकों पर दावा किया था कि मुल्क में बसने वाले अरब और मुस्लिम नजात अपनी बड़ी तादाद में इन्हें वोट देंगे। 4 नवंबर को यानी वोटिंग से एक दिन पहले ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा था कि हम अमेरिकी सियासत की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद बना रहे हैं। मिशिगन के अरब और मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ हैं क्योंकि वो अमन चाहते हैं। ट्रंप का मजीद कहना था कि मुस्लिम बरादरी ये बात जानती है कि कमला हैरिस और उनकी जंग पसंद काबीना मशरिक वस्ता पर हमला करके लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देगी और तीसरी आलमी जंग का आगाज भी कर देगी। आखिर में उन्होंने अपील की कि ट्रंप को वोट दें और अमन को बहाल करें। याद रहे कि मिशिगन एक ऐसी रियासत है जहां अरब और मुस्लिम वोट फैसला कुन साबित होते हैं। अगरचे 15 इलेक्टोरल वोट रखने वाली इस बड़ी रियासत में मुकाबला सख्त था, लेकिन यहां से फतेह ट्रंप की हुई, जो जाहिर करती है कि अपने बयानात और वादों की मदद से ट्रंप यहां के वोटर्स को कायल करने में कामयाब रहे हैं। सदारती इंतखाब से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने डेयरबोर्न नामी इलाके में एक हलाल कैफ का दौरा भी किया था और इस इलाके को अमेरिका का अरब दारुल हुकूमत भी कहा जाता है क्योंकि यह अरब कम्युनिटी का मजबूत गढ़ भी है। इसी तरह मिशिगन में मुनक्कदा एक रैली में मुस्लिम रहनुमाओं के एक ग्रुप ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया था कि ट्रंप की जीत से मशरिक वस्ता में अमन कायम होगा। तो ट्रंप की जीत के बाद अहम सवाल यह है कि क्या गजा और लुबनान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में अमेरिका में बसने वाले मुस्लिम कम्युनिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज थी। आइए जानते हैं वजह बाइडेन इंतजामिया से नाराजगी की। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इसराइली मारे गए थे और हमास के जंगजू कई सौ अफराद को यरगमाल बनाकर अपने साथ गाजा ले गए थे। इसके बाद इसराइल की जानिब से गजा पर जवाबी कार्रवाई और उसके नतीजे में शुरू होने वाली जंग में हमास की जेर इंतजाम काम करने वाली वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। मई 2024 में बाइडेन इंतजामिया ने कांग्रेस को बताया था कि वो इसराइल को 8,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार भेजने का मंसूबा बना रही है और उसके बाद ऐसा किया भी गया था। खबरसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस पैकेज में $70 लाख मालियत के टैंक और गोला बारूद भी शामिल थे। अमेरिका के वॉटसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग के आगाज से लेकर अब तक अमेरिका इसराइल को तकरीबन $18 अरब की फौजी इमदाद फराहम कर चुका है। मुबस्सरीन के मुताबिक गजा जंग के आगाज के बाद अमेरिका जिस तरह इसराइल की मुसलसल मदद कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले मुसलमान वोटर्स में नाराजगी पाई जाती है और ट्रंप ने अपने सियासी मुखालिफिन के लिए पाई जाने वाली इस नाराजगी को अपने हक में इस्तेमाल कर लिया। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से वाबस्ता सीनियर फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान का कहना है कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया की पूरी तवज्जो फलस्तीन पर है और उसकी ख्वाहिशात, सियासत, खदशात सबका महवर फिल वक्त फलस्तीन ही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और अरबों ने अचानक से ही डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करना नहीं शुरू कर दिया था। हम उनके पास उसके अलावा कोई और रास्ता और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि एक जानिब कमला हैरिस थी तो दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप। फजलुर रहमान कहते हैं कि कमला हैरिस की मुखालिफत करना और ट्रंप का जीतना दो अलग अलग चीजें हैं। इसराइल गाजा जंग के बाद अमेरिका भर में जो मुजाहरे हुए वो बाइडेन इंतजामिया की खामोशी और उसके इसराइल का साथ देने। इसराइल गाजा जंग के बाद अमेरिका भर में जो मुजाहरे हुए हैं वो बाइडेन इंतजामिया की खामोशी और उसके इसराइल का साथ और इमदाद देने पर हुए हैं। फजलुर रहमान के मुताबिक ताहम इस सब के
बावजूद इस ज़िमन में ट्रंप से भी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं होनी चाहिए। माजी में वो खुलकर इसराइल की हिमायत करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में अमेरिकी सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल कर दिया था, जो कि इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर एक मुतनाज़ा मगर इसराइल में मकबूल आम कदम करार दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि यह सिर्फ ट्रंप की बयानबाजी है और चूंकि अमेरिका के मुसलमान और अरब वोटर्स के पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो उनकी हिमायत में सामने आए हैं। बीबीसी न्यूज यरूशलेम के नुमाइंदे जोन वॉट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबात में जीत को वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अजीम तरीन कामयाबी करार दिया है, जबकि इसराइली सदर ने ट्रंप को अमन का चैंपियन और इसराइली अपोजिशन लीडर ने उन्हें इसराइल का हकीकी दोस्त भी करार दिया है। उनके मुताबिक इस बात का इम्कान है कि बतौर सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की अस्करी और सिफारती इमदाद जारी रखेंगे और शायद इसमें इजाफा भी कर दें, लेकिन इसराइल के हवाले से ट्रंप की मुतवक्को पॉलिसी पर एक राय और भी, और वो कह चुके हैं कि वो जंगों को रोकेंगे। इसराइली मीडिया में यह इतलात आई थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा था कि वो मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात जानते हैं कि उनके किसी भी फैसले या कदम की पेशगोई करना इंतहाई मुश्किल है। क्या मुस्लिम दुनिया ट्रंप को चाहती है? याद रहे कि सन 2020 में अमेरिका की सालिसी से मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे इब्राहिम एग्रीमेंट कहा जाता है, और इसके तहत इन मुसलमान मुमालिक ने इसराइल के वजूद को तस्लीम किया था और इस ज़िमन में दीगर मुस्लिम मुमालिक से बातचीत जारी थी, मगर इसी दौरान ट्रंप की सदारत का खात्मा हो गया। ट्रंप के दूसरे दौरे इख्तिदार में शायद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां करने में ज्यादा छूट हासिल होगी। ऐसे में ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमला भी खारिजुल इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। ताहम यह भी मुमकिन है कि ट्रंप मशरिक़ वस्ता में किसी बड़ी डील की हिमायत करें जिसका हिस्सा सऊदी और अरब इसराइल दोनों भी हों। ताहम मशरिक़ वस्ता के मामले में एक बड़ा फरीक ईरान भी है और ट्रंप के पहले दौर में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल कशीदा रहे थे। ट्रंप के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने खुद को ईरान से मुतालिक जौहरी मुआहदे से अलग कर लिया था। वाज़ेह रहे कि मुआहदा सन 2015 में यानी बराक ओबामा के दौर में हुआ था और इस मुआहदे के तहत ईरान पर से जौहरी प्रोग्राम को रोकने के बदले में सख्त पाबंदियां हटा दी गई थी। ताहम डोनाल्ड ट्रंप के साबिका दौरे हुकूमत में यह मुआहदा खत्म करके ईरान पर एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबे सियासियात के प्रोफेसर रेशमा खाजी का कहना है कि ट्रंप ने अपने दौरे इख्तिदार में अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान नए ताल्लुकात कायम करने में बहुत मदद की थी। वो कहती हैं कि इस मुआहदे के तहत इसराइल ने मगरिबी किनारे के बड़े हिस्सों को जम करने का मंसूबा मुलतवी कर दिया था और तकरीबन 50 साल बाद इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। दूसरी जानिब फजलुर रहमान का कहना है कि ट्रंप सियासत ना होने के साथ साथ एक कारोबारी शख्सियत भी हैं जो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप मुस्लिम मुमालिक की दाखिली सियासत, सखाफत, खुद मुख्तारी और बादशाहत जैसी चीजों में मुदाखलत नहीं करते। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स सऊदी अरब पर पाबंदी लगाने और इंसानी हुकूक और इख्तिदार में शिराकत की बात करते हैं, जबकि ट्रंप ये जबान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। फजलुर रहमान के मुताबिक यही बात मुस्लिम लीडरों को भाती है। रेशमा खाजी कहती हैं कि जब ट्रंप सन 2016 में सदर बने तो उन्होंने अपने पहले सरकारी गैर मुल्की दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब करके सबको हैरान कर दिया था और अक्सर अमेरिकी सदूर अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर कनाडा या मैक्सिको जाते हैं। दूसरी जानिब फजलुर रहमान का कहना है कि अब ज्यादातर मुस्लिम दुनिया फलस्तीन का झंडा उठाए थक चुकी है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि इससे यानी फख्त एहतजाज से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
फजलुर रहमान के मुताबिक इस पूरे मामले का एक मौशी पहलू भी है। यह पैसा कमाने की सदी है और मुस्लिम दुनिया अब समझती है कि वो फलस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालिफत की वजह से यूरोप से ताल्लुकात बेहतर बना सकती है। दुनिया मौसमियाती तब्दीली, सरमायाकारी, मईशत के बारे में बात कर रही है और ये सिर्फ फलस्तीन के मसले में फंस कर रह गए हैं। अब आइए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप गजा इसराइल जंग रुकवा सकते हैं? मशरिक़ वस्ता की जदीद तारीख बुनियादी तौर पर अमन की नाकाम कोशिशों की तारीख बन चुकी है। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान अमन की कोशिशों का आगाज सन 1993 में ओस्लो अमन मुआहदे से हुआ था। इसके बाद दोनों के दरमियान कई दहाइयों तक मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन यह खित्ता अमन के हुसूल में कामयाब ना हो सका। ये ना तो मकबूजा इलाकों पर से इसराइल का कब्जा खत्म हुआ और ना ही दो अलग रियासतों की तश्कील मुमकिन हो पाई है। लेकिन अक्टूबर सन 2023 के बाद इसराइल गजा जंग ने मशरिक़ वस्ता को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप वो काम कर पाएंगे जिसकी बहुत से लोग और उनके वोटर्स उनसे तवक्को लगाए बैठे हैं। इस सवाल के जवाब में रेशमा काजी का कहना है कि ट्रंप के आने के बाद ये इम्कानात बढ़ जाएंगे। अगरचे इसराइल और हमास का इस जंग के खात्मे में किरदार इंतहाई अहम होगा। वो कहती हैं कि ट्रंप पहले ही मशरिक़ वस्ता से अमेरिकी फौजियों के इनक़िला और अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का जैसे ऐलानात करके साबित कर चुके हैं कि वो जंग के हक में हरगिज नहीं है। दूसरी जानिब फजलुर रहमान का कहना है कि ट्रंप सालिसी नहीं करेंगे बल्कि हल मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है। वो एक जारहाना सियासतदान है जो चीजों को लटकाने या मामलात में ताखीर या हुर्बे अपनाने में यकीन नहीं रखते। उनका मजीद कहना है कि ट्रंप को अमेरिका की बालादस्ती पर बहुत एतमाद है जो उनकी सियासत और खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल से ज्यादा नुकसान फलस्तीनियों का होगा, क्योंकि हल सिर्फ कमजोरों पर मुसल्लत किया जा सकता है। इसी के साथ नाज़रीन वन टीवी न्यूज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें वन टीवी लाइव न्यूज और अब हबीब उमर को दें इजाजत। अल्लाह।